अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन देखी थी और वहां पे हमने कंसिडर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमने कंसिडर करी थी कंडक्टिंग शीट और उसकी वहां पे हमने एप्लीकेशन देखी थी। अब जो नेक्स्ट हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं आज, वो पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे। तो हम लोग दो टर्म यूज करेंगे, एक होगी पोटेंशियल और एक होगी पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब दोनों ही की हम बात क्यों कर रहे हैं? तो मैंने वहां पे क्या डिफाइन किया था? मैंने वहां डिफाइन किया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो ये जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज सबसे पहले अपने चारों ओर क्या क्रिएट करता है? ये चारों ओर क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखो ये कि नहीं, यहां पे जो भी पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज सबसे पहले अपने चारों क्या करता है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना है? मेजर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। जैसे मान लो यहां पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे हम क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहते हैं। तो हम लोग दो टर्म यूज करते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट पे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो एक जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक तो वर्ड हमने यूज किया था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरी जो टर्म हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, वो टर्म यूज करते हैं हम लोग पोटेंशियल। तो आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल की, या फिर हम बात करेंगे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q, और ये जो Q पॉइंट चार्ज है, यहां पे Q पॉइंट चार्ज है, और इस Q पॉइंट चार्ज ने यहां पे क्या किया है? एक स्पेस क्रिएट किया। अब इस स्पेस को हमने नाम वहां पे क्या दिया था? वहां पे हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो भी Q चार्ज है, इस Q चार्ज ने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करी है? क्रिएट करी है। अब यहां पे एक पॉइंट हम ले रहे हैं A, और यहां पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं B। तो जो भी Q चार्ज है, Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग दो पॉइंट लेने जा रहे हैं। एक पॉइंट हम लेने जा रहे हैं A, और दूसरा पॉइंट हम लेने जा रहे हैं वहां पे B। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, और फिर हम लोग बात करेंगे वहां पे पोटेंशियल की। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने कोई दो पॉइंट चूज किए हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, तो हम लोग करेंगे क्या? इन दोनों पॉइंट के बीच में हम एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे। तो इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो Q0 था, Q0 को हम लोग वहां पे टेस्ट चार्ज बोलते थे। इस टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या थी? ये टेस्ट चार्ज एक तो मेरा पॉजिटिव था, और इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा था? स्मॉल था। देखो ये कि नहीं वहां पे। तो जिन दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में हम इस टेस्ट चार्ज को क्या कराएंगे? मूव कराएंगे। अब ध्यान, जब टेस्ट चार्ज को हम मूव कराएंगे तो हो सकता है हम टेस्ट चार्ज को मूव कराएं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। अगर हम A से B जा रहे हैं तो ध्यान रखना, हमेशा हम लिखेंगे VB माइनस VA। अब VB क्या है? VB है B पॉइंट का पोटेंशियल, और VA वहां पे क्या है? A पॉइंट का पोटेंशियल है। आगे हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में एक टेस्ट चार्ज को क्या कराएंगे? मूव कराएंगे। अच्छा, अब जब ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा, तो मैंने क्या बोला? हो सकता है कि टेस्ट चार्ज को हम मूव कराएं A से B, या फिर यह भी पॉसिबिलिटी है कि टेस्ट चार्ज को हम मूव कराएं B से A। तो अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं B से A,
तो ध्यान रखना, जो रिजल्ट हम यूज करेंगे VA माइनस क्या हो गया, VB। क्लियर? तो टेस्ट चार्ज को हम मूव करा सकते हैं A से B या फिर B से A, लेकिन कंडीशन क्या है, जब भी ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा तो ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ये एक हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो अगर चार्ज पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल को हम मूव करा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, या फिर हम यही बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो अगर हमें दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है तो मैंने क्या बोला, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, जब भी ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा तो ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा? हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या थी, डिस्टेंस थी वहां पे। अच्छा, अब ये क्यू चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर है। यहां पे अगर हम किसी क्यू नॉट चार्ज को लाके प्लेस करेंगे तो ये जो क्यू चार्ज रहेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ये फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इस फोर्स को हम लोग वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। देखो है कि नहीं है? तो इस चार्ज की जो फील्ड रहेगी वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होगी राइट की ओर, और अगर हम इस टेस्ट चार्ज को छोड़ दें तब तो ये टेस्ट चार्ज राइट की ओर मूव करता हुआ जाएगा, लेकिन ये टेस्ट चार्ज वहां पे क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। एक्सेलरेट का मतलब है कि इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और मैंने तुम्हें क्या बोला है, जिन दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट के बीच में जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, और एक्सेलरेट अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्लियर? हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं होने देना है, और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तभी नहीं हो पाएगा जब उस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो कैसे हो पाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रही है उसके ऑपोजिट एक्सटर्नल एजेंट को यहां पे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे हम टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं A से B, तथा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स अप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रही है राइट की ओर। अब मैंने क्या बोला, इसको हमें एक्सेलरेट नहीं होने देना है, तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कहां अप्लाई कर रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जितना फोर्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल एजेंट अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका मतलब है कि यहां पे एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा होगा, वर्क भी परफॉर्म कर रहा होगा। और ये वर्क उसने परफॉर्म किया है क्यू नॉट चार्ज को मूव कराने में। क्लियर? जिन दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट के बीच में हम टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, लेकिन टेस्ट चार्ज कैसे मूव करना चाहिए, टेस्ट चार्ज मूव करना चाहिए विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ऐसा पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम यहां पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। और अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है तो उस फोर्स ने यहां पे क्या किया है, वर्क परफॉर्म किया है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की यहां पे डेफिनेशन आती है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या डिफाइन करते हैं, जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है उन दोनों पॉइंट के बीच में एक टेस्ट चार्ज को मूव कराओ। इस टेस्ट चार्ज को जब हम मूव करा रहे हैं तो ये मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, और ऐसा करने में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क परफॉर्म करता है पर यूनिट चार्ज, वही उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
क्लियर? तो इसको हम कई बार ऐसा भी डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन हम क्या लिखवा रहे हैं, इसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। It is the work done by an external agent in moving a unit positive charge from one point to another point in an electric field without any acceleration. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई दो पॉइंट के बीच में यूनिट चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो उस केस में हमने जो वर्क परफॉर्म किया है यूनिट चार्ज को मूव कराने में, वही उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा वीबी माइनस वी ए, बी से ए जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी। अभी इस केस में हम चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हैं ए से बी, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका फॉर्मूला होगा वी बी माइनस वी ए, किसके बराबर, Vb माइनस वी ए, ये हो जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। तो ध्यान रखना है यहां पे जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क परफॉर्म किया है वो वर्क परफॉर्म किया है क्यू नॉट चार्ज को मूव कराने में, और हमें वर्क कैलकुलेट करना है यूनिट चार्ज के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो यही हो जाएगा वहां पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतना? अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करें तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दूसरा फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट के कारण। अब यहां पे यूज करो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब वर्क किसका हो रहा है, तो एक तो वर्क हो रहा है वहां पे एक्सटर्नल एजेंट का, दूसरा वर्क हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क परफॉर्म किया है वो किसके बराबर है, वो है माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, वर्क पर एनर्जी में हमने ये भी पढ़ा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। तो इस रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन ये भी आ रही है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम ये भी डिफाइन करते हैं, इट इज द नेगेटिव ऑफ, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। क्लियर हो? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जिन दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट के बीच में, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है पर यूनिट चार्ज, वही उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज यूनिट चार्ज को मूव कराने में। तो यहां से यहां जब यूनिट चार्ज मूव करता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वही उस पॉइंट के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे। क्लियर? फॉर्मूला हम लोग कोई सा भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं।
इस फॉर्मूले को यूज करो, इस फॉर्मूले को यूज करो या इस फॉर्मूले को यूज करो, लेकिन ज्यादातर केस में हम इस फॉर्मूले को वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर ना? अच्छा, अब जब हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो उसको हमने क्या डिफाइन किया है, उसको हमने डिफाइन किया है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। अब नेक्स्ट रिजल्ट तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क परफॉर्म करता है वो तो वर्क डन बाय क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है वो तुम्हारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है। और ये चीज हमने पढ़ी है कि फोर्स अगर कंजर्वेटिव होते हैं तो उनका वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। समझ में क्या बोल रहा हूं, हमने जो वर्क परफॉर्म किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है वो बेसिकली क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब है कि हम लोग जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो वर्क भी मेरा यहां पे पाथ इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? तो जब हमें दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना होगा तो उन दोनों पॉइंट के बीच में हम टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे। अब मैंने क्या बोला है, हम वर्क अब कैसे भी, हम इस टेस्ट चार्ज को कैसे भी मूव करा सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलो या फिर किसी कर्व के अलोंग चलो, वर्क में अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी वर्क है वो पाथ यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हमें अब पाथ से कोई मतलब नहीं है, हम किसी भी पाथ पे चलेंगे वर्क हमेशा हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर वहां पे? अब देखो VB माइनस VA जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। अब तीन केसेस पॉसिबल है। पहला केस क्या पॉसिबल है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव हो जाए। देखो ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता है, वहां पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट वहां पे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो ये चीज है ना, वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वहां पे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क अगर पॉजिटिव होगा तो VB माइनस VA पॉजिटिव हो जाएगा। VB माइनस VA पॉजिटिव है, इसका मतलब VB ग्रेटर देन VA है, और VB ग्रेटर देन VA है, इसका मतलब है कि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर गए हैं। देखो है कि नहीं है वहां पे? सिमिलरली वहां पे ये चीज क्लियर नहीं क्लियर हुई? वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब VB ग्रेटर देन VA, और VB ग्रेटर देन VA इसका मतलब है कि हम लोग वहां पे लोअर पोटेंशियल से कहां गए, हायर पोटेंशियल की ओर गए। अच्छा, अब दूसरा केस क्या पॉसिबल है वहां पे? दूसरा केस पॉसिबल है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव हो जाए। वर्क डन अगर नेगेटिव होगा तो अब तुम क्या बोलोगे, वर्क डन अगर नेगेटिव तो यहां पे तुम बोलोगे VA ग्रेटर देन VB होगा। VA ग्रेटर देन VB है, इसका मतलब है कि A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और B पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो अब हम यहां पे गए हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। देखो है कि नहीं वहां पे? अगर VB माइनस VA नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब VA ज्यादा है, VB कम है, तो यहां पे हम गए हायर से लोअर, इससे पहले हम गए लोअर से हायर। और तीसरा केस पॉसिबल है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट वहां पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर वर्क जीरो होगा तो इसका मतलब है कि जिन दो पॉइंट के बीच में हम मूव कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्लियर बात ना? अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? तो हमें मालूम है यहां पे अगर हम यूनिट की बात करेंगे SI सिस्टम में तो वर्क डन होता है जूल, चार्ज क्या था, कूलम, तो SI सिस्टम में यूनिट होगी जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम जो रहता है वही हमारा यहां पे वोल्ट भी कहलाता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसकी यूनिट या तो वोल्ट रहेगी या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम बोल सकते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने बात करी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, पोटेंशियल की।
अब देखो, अभी जब हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की, तो अभी जो भी टेस्ट चार्ज था उस टेस्ट चार्ज को हमने मूव कराया था ए से बी। अब मैं बोलता हूं कि जो ए वाला पॉइंट है वो हमारा इंफिनिटी पे है। तो अब इसको ऐसे समझो यहां पे कि ये कोई चार्ज है, देखो ये कोई चार्ज है Q, और इस Q चार्ज ने अपने चारों ओर क्या कर ली है, एक फील्ड क्रिएट कर ली है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज अभी मेरा कहां पे है, इंफिनिटी पे है। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन क्या कर रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से, ये पॉइंट है ए। अब हम इंफिनिटी से कहां लेके आ रहे हैं, इसको हम लेके आ रहे हैं एट पॉइंट बी। तो हम लोगों ने अभी क्या बोला था कि जिन दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर वो दोनों पॉइंट कहां है, फील्ड के अंदर है, यही कि नहीं है। अब पोटेंशियल को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर कोई चार्ज इंफिनिटी पे है और इंफिनिटी से उसको हम कहां तक लेके आ रहे हैं, बी तक लेके आ रहे हैं। लेकिन कैसे लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं अगेन विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो इस चार्ज पार्टिकल को हमें विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करा के बी तक लेके आना है। अब हमें मालूम है कि ये जो Q चार्ज रहेगा, इस Q0 चार्ज के ऊपर किसी भी टाइम पे देखोगे इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा राइट की ओर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये Q चार्ज जो रहेगा वो इस Q0 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स राइट की ओर लगा रहा है। अब मुझे Q0 चार्ज को मूव कराना है लेफ्ट की ओर, वो भी विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि इस केस में मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा होगा लेफ्ट की ओर। देखो है कि नहीं है, जब हम फोर्स लेफ्ट की ओर अप्लाई करेंगे तभी ये चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करता हुआ ए से कहां पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा। तो इस केस में अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन अब हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। और पोटेंशियल को हम क्या डिफाइन करते हैं, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे यूनिट चार्ज को लाने में किया गया जो वर्क होता है वही उस पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। जैसे इससे पहले हमने क्या बोला था, अभी हम लोग जा रहे थे ए से बी, तो मैंने क्या बोला था, ए से बी जब हम जाते हैं तो हम लिखते हैं VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस को। उसको हमने क्या डिफाइन किया, उसको हमने डिफाइन किया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन ये वर्क किसको लाने में हो रहा है, Q0 चार्ज को लाने में हो रहा है। Q0 चार्ज को जब हम मूव कराएंगे तो हमें इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम यूनिट चार्ज की बात करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा W एक्सटर्नल बाय क्या हो गया, Q0। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो किसी भी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क परफॉर्म करना पड़ता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, जो वर्क परफॉर्म करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब ये चीज ध्यान रखना है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इंफिनिटी को हम लोग रेफरेंस मान रहे हैं। जिस तरह से वर्क पावर एनर्जी में हम लोग रेफरेंस मानते थे तभी हम किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाते थे। तो सेम चीज यहां पे है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंफिनिटी पे हमें पोटेंशियल 0 डिफाइन करना है। अब यहां पे पोटेंशियल अगर 0 होगा तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, और ये वर्क हुआ है इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में।
क्लियर हुआ? तो जो भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये वर्क हुआ है जब यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आए हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन तुम लोग लिख लो वहां पे। इसको हम डिफाइन क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, in moving a unit positive charge from infinity to a particular point in an electric field without any acceleration। क्लियर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में हमें जो वर्क परफॉर्म करना पड़ता है विदाउट एनी चेंजिंग इट्स स्पीड, तो उस केस में हमें जो वर्क परफॉर्म करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या होता है? पोटेंशियल होता है। क्लियर बात ना? तो हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पोटेंशियल की बात करेंगे, और कई बार हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में किया गया वर्क। और पोटेंशियल का मतलब क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाने में किया गया वर्क। लेकिन जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, वो मूव करेगा विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल की यूनिट तो क्या होगी? उसकी यूनिट वही होगी, जूल पर कूलम, या फिर क्या होगी? वोल्ट होगी एसआई सिस्टम में, है कि नहीं? अच्छा, अब ये ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि स्केलर क्वांटिटी का कभी साइन नहीं होता है। वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वो तो इंडिकेट करता है इसको डायरेक्शन को। लेकिन जब हम स्केलर क्वांटिटी में अगर बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो हर क्वांटिटी के लिए उसका मीनिंग अलग अलग होता है। फ्लक्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अलग था कि अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। सिमिलरली जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्टिल ये जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। क्लियर? तो जब हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जब यहां पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट यही है कि नहीं? अब जो भी वर्क हमने परफॉर्म किया है, हो सकता है ये वर्क पॉजिटिव आए, हो सकता है ये वर्क नेगेटिव आए, हो सकता है ये वर्क हमारा क्या आ जाए? जीरो आ जाए। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो अब ये वर्क पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, उसके अकॉर्डिंग उस पॉइंट का पोटेंशियल या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा? जीरो होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। अच्छा, अब पोटेंशियल पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है, तो वो भी देख लो। वहां पे हमने क्या डिफाइन किया? बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज को हम लेके आएंगे वो चार्ज तो हमेशा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। अब सबसे पहला केस कंसीडर करो कि जिस चार्ज के कारण, है ना, इस चार्ज के कारण हम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। अब पहला केस क्या निकल के आता है कि चार्ज पार्टिकल जो हम ले रहे हैं, जो चार्ज पार्टिकल हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं। अब बताओ, ये चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स कहां अप्लाई कर रहा है? राइट की ओर। चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट नहीं होने देना है, तो हम लोग फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हैं? लेफ्ट की ओर। डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा? डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा होगा लेफ्ट की ओर। अब बताओ, इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल जीरो, और दोनों के बीच का एंगल अगर जीरो है, इसका मतलब है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि जिस सोर्स चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? अच्छा, अब मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो क्या फर्क पड़ता? ये चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव होता तो ये इसको अपनी ओर खींचता, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता
वो क्यू नॉट के ऊपर इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। अब हमें क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं होने देना है, और क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं होने देना है तो हमें इतना ही अमाउंट का फोर्स कहां अप्लाई करना पड़ेगा, इतना ही अमाउंट का फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा राइट की ओर। अब डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, हम तो चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट की ओर, दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, और दोनों के बीच में एंगल अगर 180 है तो इसका मतलब है कि हम लोग जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो नेगेटिव होगा, और वर्क अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ में वर्क अगर पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, वर्क अगर नेगेटिव तो पोटेंशियल नेगेटिव। तो हमें याद क्या रखना है, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो उसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, सोर्स चार्ज अगर तुम्हारा नेगेटिव होगा तो उसके कारण पोटेंशियल भी वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव। सोर्स चार्ज अगर जीरो होगा तो पोटेंशियल भी वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं तो साइन लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं तो साइन वहां पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर। तो अब यहां पे दो क्वेश्चन लिखो, और ये दोनों ही क्वेश्चन जो हमने डेफिनेशन डिफाइन करी है उस डेफिनेशन पे क्या है, बेस्ड है। क्लियर। तो क्वेश्चन वहां पे नोट डाउन करो, वहां पे जरा अब सबसे पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम is taken from infinity, a charge 2 microcoulomb is taken from infinity to a point in an electric field without changing its velocity. If work done against electrostatic force is minus 40 microjoule, then find the potential at that point. Then find the potential at that point. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज है वहां पे 2 माइक्रोकूलम। इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज को हम कहां से लेके आ रहे हैं, हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई पॉइंट मान लो बी पे। जब 2 माइक्रोकूलम चार्ज को हम ए से बी लेके आते हैं तो उस केस में देखो किसके वर्क की बात कर रहा है, उसमें बात कर रहा है, ध्यान ना, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेंस्ट का मतलब हो गया कि हमने जो वर्क परफॉर्म किया, और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वो दिया हुआ है यहां पे -40 माइक्रोजूल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे देन फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हमें बताना है कि बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो फॉर्मूला क्या था, बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, और चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो रिजल्ट हो जाएगा -20 जूल पर कूलम, या फिर हम बोल दें इसको -20 वोल्ट। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे, व्हेन चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, व्हेन चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, it is found that work done by electrostatic force is -10 microjoule. If the charge is doubled and taken from infinity to the same point without accelerating it, then find out the work done by the electric field and against electric field. तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो जरा अगेन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे कि एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो जो टेस्ट चार्ज है इसको बोल रहा है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज। ये चार्ज पार्टिकल तुम्हारा कहां पे, इंफिनिटी पे। और जब इसको हम इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लेके आते हैं
तो वहां पे क्या बोल रहा है, वहां पे डिफाइन कर रहा है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और ये वर्क कितना है, ये वर्क है -10 माइक्रोजूल, है कि नहीं। अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ये था नहीं था वहां पे, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क परफॉर्म किया वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। क्लियर। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ए पॉइंट है और ये तुम्हारा बी पॉइंट है, तो ए से बी तक अगर हम 1 कूलम चार्ज को मूव कराएंगे तो हमें जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा वो होगा 1 जूल का। देखो है कि नहीं, वहां पे इसकी यूनिट 1 जूल पर कूलम है। इसका मतलब है 1 कूलम को लाने में हमें 1 जूल का वर्क क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, इफ द चार्ज इज डबल्ड एंड टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेम पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1 कूलम को लाने में हमें 1 जूल का वर्क होता है, तो अगर मैं लेके आ रहा हूं किसको, चार्ज को वहां पे डबल कर दो, अब मैं लेके आ रहा हूं 20 माइक्रो कूलम को, तो 1 कूलम को लाने में तो इतना हुआ। देखो है कि नहीं वहां पे, अच्छा यूनिट चेक कर लेना, वहां पे ये भी माइक्रो जूल था और ये भी क्या था वहां पे, माइक्रो कूलम था, तो ठीक है वो तो हो गया 1 जूल पर कूलम। अब यहां पे क्या करोगे, 1 कूलम को लाने में 1 जूल का वर्क होता है, तो 20 को लाने में हमें जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा वो होगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6, ये तो हो गया चार्ज इंटू वर्क। देखो है कि नहीं है वहां पर, 1 कूलम को लाने में 1 जूल का वर्क होता है, तो 20 माइक्रो कूलम को लाने में 20 इंटू 1 का क्या होगा, वर्क होगा, और ये वर्क एक्सटर्नल एजेंट का होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। और जितना वर्क हमारा होगा उसका नेगेटिव साइन लगा दो, तो वो वर्क हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर हुआ। तो जो हमने डेफिनेशन डिफाइन करी है उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चन को वहां पे क्या किया है, सॉल्व किया है। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट यहां पे हेडिंग डालो, सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी तक हम लोगों ने बात करी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है। अब देखो कैसे हम डिराइव करेंगे, तो मान लो यहां पे क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज मेरा कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहा है और ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है। इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव लेंगे वहां पे। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि जो क्यू चार्ज होता है अगर आइसोलेटेड है तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से वहां पे रेडियली आउटवर्ड है। देखो है कि नहीं वहां पे। अब मान लो यहां पे कहीं एक पॉइंट है, यहां पे मान लो एक पॉइंट, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो मान लो ये पॉइंट है एट अ डिस्टेंस r0। अब हमें इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मान लो ये पॉइंट B है तो हमें B पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम एक टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से लेके आए। तो यहां पे इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पे हमारा क्या है, एक टेस्ट चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आए। तो ये वर्क Q0 चार्ज को लाने में होगा और वर्क डन
पर यूनिट चार्ज वही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। देखो ऐसा है कि नहीं वहां पे। अच्छा, मैंने ये भी डिफाइन किया था कि जब हम चार्ज को मूव कराएंगे तो हम लोग जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम पाथ कैसा भी मान सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन करना है तो हम लोग जो पाथ है, पाथ को हम कंसीडर करेंगे स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और इसको हम लेंगे रेडियली इनवर्ड। समझ में? तो जो भी चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल तुम्हारा इंफिनिटी पे है, टेस्ट चार्ज। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लेके जा रहे हैं ए से बी इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग। मान लो किसी टाइम पे चार्ज पार्टिकल यहां कहीं है, किसी टाइम पे चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट यहां कहीं पहुंच गया। अब बताओ क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल अगर पहुंचेगा, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, आर है, तो इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल के ऊपर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी। तो पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं है, क्यू का मतलब कैपिटल क्यू। तो इस क्यू चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और वो फोर्स अप्लाई करेगी क्यू नॉट इंटू ई। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। देखो यही फोर्स है कि नहीं है। और ध्यान है ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स अब किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही होगी उसके ऑपोजिट उतना ही फोर्स हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो किसी इंस्टेंट पे अगर चार्ज पार्टिकल यहां कहीं है तो उस टाइम पे एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान ना, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट की ओर। अब मैं चार्ज पार्टिकल को स्मॉल अमाउंट से क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल है। अब बताओ फोर्स भी लग रहा है टुवर्ड्स क्यू, डीएल डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स क्यू, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो जो स्मॉल अमाउंट का वर्क होगा वो हो जाएगा वहां पे एफ डॉट डीएल। अब ध्यान ना, एफ डॉट डी आर फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फोर्स मेरा यहां पे वेरिएबल है। तो एफ और डीएल के बीच का एंगल 0, तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल इंटू वहां पे क्या हो गया, डीएल हो गया। अब अगले स्टेप में तुम क्या बोलोगे, अगले स्टेप में बोलोगे डी डब्ल्यू। अब एफ एक्सटर्नल की जगह क्या पुट कर दो, एफ एक्सटर्नल की जगह पुट कर दो के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डीएल। अब इससे पहले कुछ लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था कि डीएल अगर स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट है तो इस डीएल को हमें किससे रिलेट करना है, डीआर से, क्योंकि डिस्टेंस को बेसिकली हमने आर माना है। ध्यान है, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने आर माना है। तो जब इसका स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम डीआर से रिप्लेस करेंगे या फिर माइनस डीआर से रिप्लेस करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, अगर आर बढ़ रहा है, अगर आर बढ़ रहा है तो डीआर से रिप्लेस करो। लेकिन यहां पे आर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डीएल को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस डी आर से। तो यही हमारा स्मॉल अमाउंट का क्या है, वर्क है। तो ये तो हो गया स्मॉल अमाउंट का वर्क। अब इस तरह से तो हमने कई बार इसको डीएल करके मूव कराया होगा। तो टोटल के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर नॉट तक। अब वर्क कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के क्यू नॉट कॉन्स्टेंट 1 अपॉन आर स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1 बाय आर। इंटीग्रेट कर दो इंफिनिटी से लेके आर नॉट तक। तो पुट करो वहां पे अपर लिमिट माइनस वहां पे क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। देखो चेक करो वहां पे 1 अपॉन आर स्क्वायर का हो गया कितना, देखो यही कि नहीं वहां पे हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया था वो फोर्स अप्लाई किया था लेफ्ट की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, लेफ्ट की ओर। तो पहले मैंने थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0, है कि नहीं। तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल डॉट डीएल। फिर डीएल को बाद में हमने किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस डी आर से। और आर की वैल्यू हम जा रहे हैं इंफिनिटी से कहां तक,
आर नॉट तक। तो अब चेक करो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट। देखो चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस साइन तो बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर नॉट माइनस क्या हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी वर्क आ गया वो वर्क आ गया वहां पे माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय कितना आर नॉट। देखो आ रहा है क्या इतना। अच्छा पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल का मतलब हो गया हम बी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखोगे तो वो होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। एक बार देखो यार फॉर्मूले में कहीं साइन की दिक्कत आ रही है वहां पे, एक बार चेक करो वहां पे, ये फोर्स तो किसका हो गया एक्सटर्नल है ना, ये क्यू इस क्यू नॉट के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है राइट की ओर, हमने फोर्स कहां अप्लाई कर दिया लेफ्ट की ओर है ना, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट की ओर, तो एक बार तो आ गया जीरो, फिर वहां पे आ गया नेगेटिव। अच्छा ये साइन तो नेगेटिव पहले से ही था ना बाहर, तो ये साइन नेगेटिव बाहर आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 1 बाय आर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। देखो है कि नहीं वहां पे, ये माइनस साइन तो आया था डीएल को रिप्लेस करने से, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 1 बाय आर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो के क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया, पुट करोगे 1 अपॉन आर नॉट माइनस इंफिनिटी, तो जो वर्क डन आता है वो आता है के क्यू क्यू नॉट बाय आर नॉट। और ध्यान है ये वर्क परफॉर्म किया है एक्सटर्नल एजेंट ने, किस चार्ज को लाने में, क्यू नॉट चार्ज को लाने में। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन यूनिट चार्ज को लाने में। तो फॉर्मूला था पोटेंशियल का वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इस वर्क को डिवाइड करो क्यू नॉट से, तो फॉर्मूला निकल के आता है के क्यू बाय आर नॉट। तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, तो ये भी ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल पॉइंट चार्ज की। क्लियर। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला वहां पे हम यूज करेंगे। साथ में क्या ध्यान रखना है, Q अगर पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, Q नेगेटिव तो पोटेंशियल नेगेटिव, Q जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो। क्लियर है इतना। तो अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं वहां पे, कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में कभी ऐसा बोल दे कि यहां पे Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, मान लो ये पॉइंट P है और पूछ रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखोगे। पोटेंशियल जब कैलकुलेट करना है तो हमें केवल सोर्स चार्ज चाहिए और उससे डिस्टेंस चाहिए, तो फॉर्मूला हम लिख देंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, और पोटेंशियल का मतलब है कि अगर मैं इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को मूव करा के यहां तक लेके आता तो मुझे इतना वर्क वहां पे क्या करना पड़ता, परफॉर्म करना पड़ता। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी पोटेंशियल है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। इसका मतलब है कि किसी एक बॉडी के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो दूसरे के पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। अब इस पे एक क्वेश्चन में देता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो जरा। अब देखो क्वेश्चन लिख लो वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास यहां पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे Q चार्ज, यहां पे -3Q चार्ज, फिर यहां पे एक और चार्ज लाके प्लेस किया है -2Q चार्ज, और फिर यहां पे एक लाके प्लेस किया गया है 4Q चार्ज। जो भी स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड की लेंथ मान लो वहां पे A।
पोटेंशियल हमें कहां फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है एट द सेंटर। अब बताओ ये डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा? a/√2। देखो है कि नहीं? यहां पे ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस हो गया a√2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया a/√2। तो इसका मतलब है कि इसके लिए सबके लिए डिस्टेंस तो हो गया सेम, इसको मान लो r। अब मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट द सेंटर। तो अब मैंने तुमसे क्या बोला कि जो पोटेंशियल है, एक तो उसका हम साइन कंसिडर करेंगे कि चार्ज कैसा है। जैसे ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव तो इसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव। साथ में मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो सबके कारण आएगा। पहले इसके कारण चेक करो तो क्या लिखोगे? KQ/R। अब ये चार्ज नेगेटिव है तो इसके कारण हो जाएगा -3KQ/R, इसके कारण -2KQ/R, इसके कारण +4KQ/R। अब चेक करोगे तो पोटेंशियल जो निकल के आता है सेंटर पे, वो क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। क्लियर हुआ इतना? तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने यहां पे यूज किया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसी तरह से हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आगे जब हम जाएंगे तो वहां पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। आगे जब जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अब पोटेंशियल किसके लिए कैलकुलेट करोगे? तो आगे जाओगे तो हम रॉड के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर डिस्क के लिए कैलकुलेट करेंगे, या फिर आगे जाओगे तो जो पोटेंशियल रहेगा वो हम पहले कैलकुलेट कर रॉड के लिए, फिर डिस्क के लिए, फिर वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं स्फीयर के लिए, फिर हम कैलकुलेट करते हैं शेल के लिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहां पे हमें पोटेंशियल क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। अब पोटेंशियल जब कैलकुलेट करना है तो हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो हम दो तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो तरीका क्या है कि हम वहां पे स्मॉल एलिमेंट लें, क्योंकि अगर स्मॉल एलिमेंट होगा तो उसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा? dV हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ/R²। अगर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया तो उस पर चार्ज भी क्या होगा? स्मॉल होगा, तो उसको लिखोगे KdQ/R² लिखोगे। देखो है कि नहीं वहां पे? तो एक तो तरीका क्या है कि हम एक स्मॉल एलिमेंट लें, उसके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करें, और टोटल के लिए उसको क्या करें? इंटीग्रेट करें। एक तो तरीका ये है पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। और दूसरा तरीका वहां पे मेरा क्या है? दूसरा तरीका मेरा वहां पे था कि हम लोग कहां से कहां गए थे? A से B। तो मैंने लिखा था VB। VB को हमने क्या डिफाइन किया था? VB को हमने डिफाइन किया था वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। देखो है कि नहीं वहां पर? ये भी हमने पढ़ा है कि जो भी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है वो किसके बराबर है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो दूसरा तरीका होता है उसमें हम किसकी बात करते हैं? दूसरे तरीके में हम तभी यूज करेंगे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी। एक तो तरीका क्या है? एक स्मॉल एलिमेंट लो, उसके कारण कैलकुलेट करो, सबके लिए इंटीग्रेट कर दो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है तो सबसे पहले वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्मॉल अमाउंट का वर्क कैलकुलेट कर ले वहां पे। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा उस टेस्ट चार्ज पे कितना होगा? Q0 इंटू क्या होगा? E हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट का जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा FC डॉट क्या हो गया? dr। ये तो हो गया स्मॉल अमाउंट का वर्क डन। FC की वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा Q0 E डॉट क्या हो गया? dr। देखो है कि नहीं वहां पर? ये तो हो गया स्मॉल अमाउंट का वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड परफॉर्म कर रही है, टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो। तो अब तुम बोलोगे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना निकल के आ गया? Q0 इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी आर, और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे होंगे, इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक। ये वर्क कंजर्वेटिव का है। एक्सटर्नल की अगर बात करोगे तो बताओ साइन क्या लगा दें वहां पे। अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट तो वो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से लेके आर तक। और ध्यान है ये वर्क क्यू नॉट चार्ज को लाने में हो रहा है। अब किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से जीरो। तो यही फॉर्मूला है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जब आगे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने जाएंगे तो या तो हम एक स्मॉल एलिमेंट के कारण लें और फिर उसको क्या कर दें, इंटीग्रेट करें, तो आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो फिर हम किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें, ई डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट करें। लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो दो चीज ध्यान रखनी है, एक जो साइन आएगा वो ई और डी आर के कारण आएगा, और दूसरा जो साइन आएगा वो आएगा डी आर पॉजिटिव लेना है या फिर डी आर नेगेटिव लेना है। उसको वहां पे इंटीग्रेट कर दोगे तो वहां से भी हम किसी पॉइंट का क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम पोटेंशियल वहां पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर ना? तो आज का लेक्चर मैं यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं। अब तुम लोग करना क्या है, जो भी बुक है या जो मॉड्यूल है उसमें पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ना, और अगर एक दो क्वेश्चन दिए हैं इस तरह से कि किसी टेस्ट, किसी यानी पॉइंट चार्ज के कारण अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो पॉइंट चार्ज के कारण जो न्यूमेरिकल है उसको ट्राई कर लेना, जहां पे हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करना है, अप्लाई करना है। अब आगे जब जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वहां पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे रॉड के कारण, पोटेंशियल फिर कैलकुलेट करेंगे रिंग के कारण, डिस्क के कारण, शीट के कारण। जितने भी केसेस पॉसिबल होंगे सभी केस में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और फिर बाद में देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस से होता क्या है, कि होगा क्या जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन हम स्टार्ट कर देते हैं अप्लाई करना। क्योंकि जब हम एनर्जी कंजर्व कराने की कोशिश करते हैं तो हमें पोटेंशियल भी चाहिए होती है और साथ में क्या चाहिए होती है, काइनेटिक भी चाहिए होती है। तो आगे देखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक हुआ? तो इतना नोट डाउन कर लो और इतना ही अभी तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है इतना।